चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1E। इस 1E एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखे, सेट ए लिखा AEIOU, सेट बी लिखा AB। पहले आप वीडियो रोक के खुद लिखने की कोशिश करें, पर मान लीजिए आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको लिख के बताता हूँ A यूनियन B। जो दोनों में हो उसको एक बार लिखना है। तो देखिए दोनों में कौन कौन है, A है, तो ये इसका आंसर बनेगा ABEIOU। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ सेट A लिखना पड़ेगा आपको पहले, फिर हमको सेट B लिखना पड़ेगा। क्या बन रहा है, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। बी देखते हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10। ये लेस देन इक्वल्स टू है बच्चों, है ना, तो 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारा A यूनियन B कितना बनेगा, A यूनियन B 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देख लीजिए, एक बार आंसर चेक कर लीजिए। ये हमने एक क्वेश्चन समझा यूनियन का, इसी में इंटरसेक्शन भी समझा सकता हूँ, लेकिन अपन इंटरसेक्शन के लिए अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने एक सेट क्वेश्चन लिया, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। एक सेट A है, एक सेट B है, एक ABC CDE। देखिए दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, C कॉमन है, तो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू सेट में कितना, C। जो कॉमन एलिमेंट नहीं है उसको अपन हटा देंगे। फिर यहाँ देखें A क्या बनेगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इंटीजर, सॉरी ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मतलब सारे ऑड, ऑल ऑड इंटीजर। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, इसको हटा देते हैं अपन। B इज एनी इवन इंटीजर, तो ऑड और इवन में कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं, हमें नहीं पता माइनस प्लस कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ये सारे इवन इंटीजर्स हैं, हमें नहीं पता माइनस प्लस में कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। लेकिन ऑड और इवन में कोई चीज़ कॉमन हो सकती है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो सकती, इसलिए A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम अगले क्वेश्चन से फिर से समझते हैं। देखिए A जो दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3 4 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी, सारे नेचुरल नंबर A में। B में दे रखे हैं इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8। C में दे रखे हैं सारे ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, और D में दे रखे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर। देख लीजिए आप, अब हमको पूछ रहा है वो ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आप हो सके तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके इसको कोशिश करें करने की, पर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आंसर देखें, A इंटरसेक्शन B। देखिए A में सारे इवन और ऑड सारे हैं, और B में कौन से हैं, सिर्फ इवन। तो जो A इंटरसेक्शन B होगा वो यहाँ पे बनेगा B, या यूँ कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू कितना 2 4 6 8 एंड डैश डैश डैश, करेक्ट। फिर हम देखें B इंटरसेक्शन D। B का इंटरसेक्शन D से, B और D में देखिए सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, और वो कौन सा एलिमेंट है 2, क्योंकि यहाँ सारे इवन आ जाएंगे और यहाँ सारे प्राइम आ रहे हैं, तो प्राइम सिर्फ एक 2 ही है, तो B इंटरसेक्शन D कितना बनेगा 2। फिर A इंटरसेक्शन D, देखिए A और D, इसमें सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, इसमें सारे प्राइम नंबर हैं, तो इसमें सारे वो आ जाएंगे जो प्राइम नहीं होंगे। कौन कौन से आएंगे, देखिए 1, फिर 2 3 हट जाएगा, 4 5 हट जाएगा, 6 7 हट जाएगा, 8, फिर 9, फिर 10 एंड सो ऑन। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, ठीक है। सारे कंपोजिट नंबर, ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो सारे क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर। B इंटरसेक्शन C, देखिए ये सारे ऑड नंबर हैं और ये सारे इवन नंबर हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो सकता है,
कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा आपका 5। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मैंने आपको भी समझाया था वेन डायग्राम में, वैसे ही देख लेते हैं हम। ए है AEIOU और बी है CDEF। देखिए ए और बी के बीच में यदि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो कितना निकल रहा है, ई निकल रहा है, मतलब नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहाँ देखते हैं, ए इज एन इवन नेचुरल नंबर, बी इज द प्राइम नंबर। इवन नेचुरल नंबर ए 2 4 6 8, बी देखें प्राइम नंबर 2 3 5 7। देखिए यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी कितना बन गया 2, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट डिसजॉइंट।